हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक विज़ार्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम को जनरेट करने के बारे में जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं और टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा उसे ऑप्टिमाइज़ करके काफ़ी अच्छे इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि ये सारा का सारा काम ऑटोमेशन पर होगा। आपको बार बार स्टेप्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपको ये सेटअप करना है, उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा प्रमोशन करना है। थोड़ा सा प्रमोशन करके आप काफ़ी अच्छा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, सो प्लीज़ वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा। इस स्ट्रीम को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 AI टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों AI टूल्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आप इस टेक्निक को यूज़ करके एक पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। अब जिन 2 AI टूल का यूज़ आप यहाँ करने वाले हो उनका नाम है ChatGPT और मिडजर्नी। जी हाँ गाइस, ChatGPT आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करने वाले हो और मिडजर्नी आप ऑसम इमेजेस बनाने के लिए यूज़ करने वाले हो जो आप उस कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, इसके साथ साथ गाइस एक और ऐप की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ने वाली है और इस ऐप का नाम है कैनवा, जिसमें आप ये इमेजेस को एडिट करोगे। और कमाल की बात यह है कि ये ऐप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको किसी भी तरीके से एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप आज से ही अपने लिए एक नई इनकम स्ट्रीम जो है वो बना सकते हैं। सभी ऐप और टूल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं और आप वहां से क्लिक करके ऐप और टूल को ओपन कर सकते हो। बट पहले वीडियो कंप्लीट देख लेना ताकि कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करें और फिर आपको आगे सेटअप करने में प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन और टूल्स को ओपन करें और अपना ये टेक्निक के थ्रू स्टेप्स फॉलो करके अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैंने ये लिख दिया है जनरेट टाइटल फॉर स्टोरी बुक फॉर किड्स। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देखोगे इसने मेरे को कई सारे टाइटल यहाँ पे जनरेट करके देना जो है वो शुरू कर दिया है। आपको इनमें से जो भी अच्छा लग रहा है टाइटल आप उसको पिक कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं आगे काम करने के लिए। गाइस, बेसिकली ना हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं, जैसे आप अमेजोन के ऊपर भी किंडल बुक्स वगैरह देखते हैं, तो जो बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं हम उनको यहाँ पर जो है वो पब्लिश करने के लिए देख रहे हैं और उनका सारा कंटेंट जो है वो हम इन्हीं 2 AI से लेने वाले हैं। एक आपका ChatGPT, दूसरा आपका मिडजर्नी जो मैंने AI के बारे में आपको बताया स्टार्टिंग में। सो ChatGPT और मिडजर्नी की हेल्प से हम यहाँ पर कंटेंट अपना क्रिएट करने वाले हैं और कंटेंट क्रिएट करने के बाद हम उसको आगे अमेज़ॉन के ऊपर पब्लिश करने वाले हैं और वहाँ से हम अपना अमेज़ॉन के ऊपर से प्रोडक्ट सेल करेंगे और सेल करने के बाद आप मेनली एक अपना पैसिव इनकम जो है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। अब इसमें आपको बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आप देखो यहाँ पे आपको 20 आर्टिकल्स इसने यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं, यानी कि 20 टाइटल्स इसने आपको यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। आप इन 20 के 20 टाइटल्स के ऊपर जो है वो बुक बना सकते हो और ये कोई भी बुक आपकी जो है कॉपीड नहीं होगी या कोई भी बुक में आपको प्लेगरिज्म वगैरह नहीं आएगा। ये सारी यूनिक आपको जो है वो यहाँ पे क्रिएट करके देगा, राइट। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो। आपके पास 20 आर्टिकल्स या 20 टाइटल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन 20 के 20 टाइटल के ऊपर आप अलग अलग बुक्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बना करके अपने लिए एक इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट कर सकते हो। जितनी अच्छी आप कंटेंट रखोगे उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा आप यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि अमेज़ॉन पे किंडल बुक्स गाइस बहुत ज़्यादा बिकती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, राइट। चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बाहर हो, काफ़ी सारे बंदे उनको बेचते हैं। तो ये किस तरीके से काम अमेज़ॉन के ऊपर आपको कैसे सारा काम करना है ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में आप यहाँ से अभी तक आपको सिर्फ टाइटल मिला है, टाइटल के आगे आप पूरा स्टोरी लाइन कैसे डिफाइन करोगे, सारी चीज़ें कैसे करोगे, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आज। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये वाला टाइटल ले लेता हूँ या ये वाला जो आर्टिकल है, कंटेंट है, हम वो जनरेट करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल बेयर्स बिग डे आउट, मैं इस टाइटल को यहाँ पे ले रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपको ये टाइटल सबसे पहले पेस्ट करना है और इस टाइटल को आपने रखना है कोट में, राइट। उसके बाद आपने आगे लिखना है यहाँ पे व्हाट स्टोरी इज़ अबाउट, कि ये स्टोरी जो है वो किस बारे में है या क्या स्टोरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बताएगा कि लिटिल बियर बिग डे आउट का जो मेन आपका जो स्टोरी पोजीशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, उसका जो कंटेक्स्ट है स्टोरी का वो क्या रहेगा। आप पूछ सकते हो कि ये जो स्टोरी लाइन हम लोग देख रहे हैं या ये जो बुक हम देख रहे हैं ये किन कौन से एज ग्रुप के लिए सूटेबल रहेगी। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर विच एज ग्रुप द स्टोरी बुक इज सूटेबल। सो यहाँ पर वो बता देगा एग्जैक्टली कि इस एज ग्रुप में एक्चुअली किस एज ग्रुप के लिए ये बुक जो है वो सूटेबल होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने पहले इसको बोला था कि 3 to 7 एज के ग्रुप के लिए बुक जो है वो सजेस्ट करे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो टाइटल सिलेक्ट किया था सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है दोबारा से। ठीक है, लिटिल बियर्स बिग डे आउट, ये टाइटल आपको यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेना है।
आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जनरेट चैप्टर्स आउटलाइन, राइट। आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है कि जनरेट चैप्टर्स आउटलाइन, उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना एंटर। जनरेट चैप्टर आउटलाइन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताने लग जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या चीज़ें शो करनी चाहिए, सेकंड चैप्टर में आपको क्या चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, थर्ड चैप्टर में आपके लिए क्या आना चाहिए, फोर्थ चैप्टर में क्या आना चाहिए, फिफ्थ चैप्टर में क्या आना चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर्स आपके लिए जो है वो डिफाइन कर रहा है प्रॉपर, राइट, कि भाई आप ये चैप्टर्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हो, ये चैप्टर जो हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट आपके पास सारा निकल के आ जाएगा। अब चैप्टर आपके पास आ गए, चैप्टर की आउटलाइन आपके पास आ गई। आउटलाइन आने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि एक ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जनरेट करो या स्टोरी आप यहाँ पे जनरेट करो, ठीक है। तो स्टोरी जनरेट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना है चैप्टर 1, आपने ये कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। चैप्टर 1 कॉपी किया, यहाँ पर आपने चैप्टर 1 को कर दिया पेस्ट, और उसके बाद आपने लिखा, यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एंटर कर दूँगा ताकि वो उसके नीचे आ जाए, और यहाँ पर मैंने लिखा कि रिदम स्टोरी, राइट, रिदम स्टोरी करके आप एंटर करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप एक यहाँ पे चीज़ परफॉर्म कर सकते हो कि डिटेल्ड रिदम स्टोरी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप एंटर करोगे, थोड़ा सा नीचे आके देखोगे तो आप देखो इसने पूरा डिटेल्ड रिदम स्टोरी जो है वो हमें यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे जो है वो हम अपने बुक को कंटेक्स्ट में भी लेकर के आ सकते हैं, अपनी बुक को जो है वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हम डेवलप कर पाएंगे। अब आप देखो कि इसने जो डिटेल कंटेक्स्ट लिखा है वो एक ही चैप्टर के अंदर उसने काफ़ी सारे कंटेंट था, वो काफ़ी सारा कंटेंट इसने आपको पहले ही चैप्टर में दे दिया। तो आप देखो कि पूरी बुक आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10-20 पेजेस की बुक आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है नहीं है। मैं आपको एक चैप्टर की और यहाँ पे बता देता हूँ कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे सेकंड चैप्टर मैंने यहाँ पे कॉपी किया, फर्स्ट वाले की मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना दी थी, और सेकंड वाले की मैंने कॉपी की, उसको मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आकर के पेस्ट किया है। देन सेकंड पे भी हम लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर कॉपी कर दिया, उसके बाद एंटर करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिटेल्ड रिदम और स्टोरी, यहाँ पर मैंने ये इसको लिखा, उसके बाद मैंने एंटर करा, राइट। तो इस तरीके से आप अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो गाइस, आपके पास कंटेंट बन गया, ठीक है, आप इस कंटेंट का यूज़ कर सकते हो बुक बनाने के लिए, लेकिन इमेजेस आप कैसे लेके आओगे? तो इमेजेस को बनाने के लिए आपको एक और टूल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर। मैं मिड जर्नी एक टूल है, यहाँ पर आ गया हूँ। मैं इनका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट, आप वहाँ से जा करके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो midjourney.com पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप ज्वाइन द बीटा करके आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आपने अभी तक इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करके अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। मेरा अकाउंट गाइज यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइज देखो, लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। लॉगिन होने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे जनरेट किया था, और आप देखो कितनी बेहतरीन इमेजेस ने यहाँ पे मुझे दी हैं, ठीक है। आप ये सारी इमेजेस अपने लिए भी जनरेट कर सकते हो। ये सारी इसी प्लेटफॉर्म से इमेजेस जो हैं वो आपकी जनरेट हुई हैं, मैंने किसी और प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जनरेट नहीं किया है इमेज, राइट। तो अभी चलते हैं फटाफट सबसे पहले और देखते हैं कि कहाँ पे जाकर के हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइज, मिड जर्नी के टूल पे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, राइट। और मिड जर्नी के टूल पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो मिड जर्नी का प्रॉपर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिड जर्नी के ऊपर मैं आपको प्रॉपरली एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा, सो दैट कि आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई लाइक इशू क्रिएट ना हो कि मेरे को लॉगिन कहाँ से करना है, सेटअप कहाँ से करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूँगा, लगभग आपको 15 से 20 सेकेंड लगेंगे और आप ईजिली यहाँ पर लॉगिन कर सकोगे, ठीक है। सो मिड जर्नी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर आपको न्यू कमर्स के लिए जो रूम बने हुए हैं, ये आपको रूम यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही आप किसी न्यू कमर के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे लोग काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो पहले से यूज़ कर रहे हैं, और आप देखो कितनी बेहतरीन इमेजेस इन्होंने यहाँ पर जो है वो बना रखे हैं। ये सारी इमेजेस आपकी AI जनरेटेड है, किसी पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, किसी पे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप मोनेटाइज भी करा सकते हो, मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बता रहा है वो लिटिल बियर वेक्स अप अर्ली, ठीक है। और मैं इसका जो मेन टाइटल है ना, वो मैं मेन टाइटल पकड़ लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि मैं जो है वो इससे रिलेट करता हुआ एक अपना बुक का जो कवर है वो भी यहाँ पे डिज़ाइन कर पाऊँ। सो लिटिल बियर बिग डे इज़ आउट मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पर गया, इसको मैंने यहाँ पर आकर के क्या करना है, आप सबसे पहले स्लैश आपको यहाँ पे लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इमेजिन, फिर देना है स्पेस, देन उसके बाद जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप कोमा लगाओ, कोमा लगाने के बाद आप इस प्रॉम्प्ट को इस इमेज के अंदर क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कवर पेज
ऑफ स्टोरी बुक फॉर किड्स। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। और आगे मैंने उसका टाइटल दे दिया कि लिटिल बेयर्स बिग डे आउट करके मेरी एक स्टोरी बुक है, उसका मेरे को कवर पेज यहाँ पर डिफाइन करना है। तो उसके हिसाब से आप मेरे को जो है वो इमेज बना करके दो। तो मैंने यहाँ पर ये काम पूरा लिखा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप एंटर करने के बाद देखो आपको ना यहाँ पे बस ढूंढना पड़ेगा अपना कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इसको ना यूज़ करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आप जैसे देख रहे हो कि इसने मेरे को यहाँ पे बोल दिया है कि लिटिल बेयर्स बिग डे आउट, इसके ऊपर जो है वो अभी वेटिंग में है। राइट, इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लगता है और आपके पास एक इमेज क्रिएट होकर आ जाएगी। ओके, सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एआई ने हमारे लिए जो है वो ये इमेज जनरेट की है। ठीक है, मैं आपको देखो थोड़ा सा ये है कि इस पर स्क्रॉल ज़रूर आपको करके देखना पड़ेगा। राइट, आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपको कितनी बढ़िया इमेज यहाँ पर जो है वो एआई ने एक बना करके दी है। आप इसको क्लिक करोगे तो आप एक्सपैंड करके इसे ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ। आप देखो, आप इसको यहाँ पर अलग से पूरा ओपन करके देख सकते हो, और जो भी कवर फोटो आपको अच्छा लग रहा है आप वो कवर फोटो के ऊपर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो कि कौन सा वाला आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई इमेज पसंद आती है तो आप उस इमेज को ले सकते हो। कैसे आपको लेना है, अभी आप देखोगे कि ये छोटे साइज़ में आपके पास आ रही है। ठीक है, राइट, ये वाली इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अगर ये इमेज हमें लेनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना दोबारा से मिड जर्नी पे आएंगे, और यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे आप U4 देख रहे हो, U4 और V4। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि U4 मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाली जो इमेज है, इसको हम एक्सपैंड करके देखना चाह रहे हैं, इसको हम अपस्केल करके देखना चाह रहे हैं, यानी कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो हम बढ़वाएंगे। इसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई रेजोल्यूशन में हमें इमेज यहाँ पे मिलने वाली है, जिसको हम आगे जा करके यूज़ कर सकें, चाहे वो प्रिंटिंग हो या कैसे भी। ठीक है, और सेकंड चीज़ आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हो, सेकंड चीज़ आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो कि वर्जन, यानी कि इसी इमेज के अंदर अगर आपको और वर्जन यहाँ पे क्रिएट कराने हैं तो वो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करके देख सकते हो। अब आप यहाँ पे दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। एक बार आपने U4 पे क्लिक कर दिया, ठीक है, U4 पे क्लिक करते ही आपके पास क्या होगा कि इसका जो है वो अपस्केल करके, यानी कि जो एक इसका HD वर्जन है वो यहाँ पर ये क्रिएट करना शुरू करता है। नीचे हम जब स्क्रॉल करेंगे तो हमें वो कमांड कहीं ना कहीं पे दिख जाएगी, हमें बस यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि हमारी कमांड कौन सी थी। आपको याद रखना है कि आपने जो कमांड दिया था वो किस नाम से है, आपको ये याद रखना है बस। राइट, सो एक मैंने यहाँ पे U4 की कमांड दे दी कि इसको अपस्केल कर दे, और दूसरा मैं यहाँ पर इसके वेरिएंट की कमांड दे रहा हूँ। ये जो V लिखा हुआ है, V का मतलब आता है आपका वर्जन यानी कि वेरिएंट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ कि एक मेरे को ये इसका वेरिएंट बना करके दे, और एक मैंने यहाँ पे U4 लिखा है कि इसको जो है वो अपस्केल करके दे। जो कमांड है वो मिड जर्नी के पास जा चुकी है और इसके ऊपर आपका वर्क स्टार्ट होना है, और देखो वर्क स्टार्ट हो भी गया है। ठीक है, जनरेट कर रहा है ये इसको। ठीक है, तो आपको इसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे ये कंप्लीट जनरेट हो जाएगा तो नीचे आपके पास इसका जो प्रॉपर आउटपुट है, प्रॉपर आउटपुट आपको यहाँ पर आकर के ये दिखने वाला है। राइट, सो मैं और नीचे लेकर के जा रहा हूँ इसको। अब देखो ये प्रॉपर आउटपुट आपका यहाँ पे बन चुका है। आप इसको एक बार क्लिक करोगे, आपको यहाँ ओपन ब्राउज़र में क्लिक करना है। ओपन इन ब्राउज़र में क्लिक करते ही अब देखो पूरी बड़ी इमेज वाली आपके पास जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो इस इमेज को आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को एडिट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको कैनवा की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो हम वर्क अपना परफॉर्म करके देखेंगे। और इसके जो वेरिएंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था वो भी मैं यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं पे वो वेरिएंट भी मेरे यहाँ पे ज़रूर बने होंगे। अब देखो जैसे ये 4 इसने वेरिएंट जो है वो यहाँ पे बना दिए, उसी एक इमेज के अलग अलग वेरिएंट इसने यहाँ पे जो है वो मेरे को बना करके दे दिए। बट स्टिल जो हम लोगों ने डाउनलोड की है वो इमेज काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो एज एन कवर पेज अपने पास यहाँ पे। तो ये पेज मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, सो अब आपके पास देखो आपकी जो स्टोरी बुक है ना उसका कवर पेज आपके पास आ चुका है। कवर पेज आने के बाद मैं आपको यहाँ पे 1-2 इमेजेस और जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से जनरेट करना है। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर मत आना, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आप देखोगे ना तो इस चैप्टर के ऊपर आप ये सारी चीज़ें कॉपी मत करो। ठीक है, आप क्या कॉपी कर लो, आप इस चैप्टर की जो आउटलाइन थी ना आप उस आउटलाइन को आकर के यहाँ पे कॉपी करो, और आउटलाइन के बेस पे आप यहाँ पे जो है वो कंटेंट अपना क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पर आपने आप लेकर के आए, इस पे आपने किया कॉपी। ठीक है, अब आप गए हो मिड जर्नी पे। मिड जर्नी पे जाने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट नहीं डालना है ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पहले की इमेज हमारे पास बनी हुई है ना, ये वाली जो इमेज इसने बनाई है इसी के तरीके की, इसी से रिलेट करती हुई हमारे पास दूसरी इमेज भी बननी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं इधर आकर के टाइप ज़रूर करूँगा पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज टाइप करूँगा, स्पेस दूंगा, स्पेस देते ही वो प्रॉम्प्ट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो है वो कॉपी कर देना है, और कॉपी करने से पहले यानी कि इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे इस इमेज का URL प्रोवाइड कर दूंगा। जो URL मेरे को मिड जर्नी ने डिफाइन किया है वही URL मैं यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ये सेम जो कंटेक्स्ट है उसी कंटेक्स्ट की इमेज मेरे को बना करके दे सके।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे यूआरएल लिखा, यूआरएल लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक बार कोमा प्रेस करना है और एक स्पेस दे देना है ताकि वो उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सके कि आपकी इमेज का जो यूआरएल है वो कहाँ तक है और उसके बाद आपने जो आगे उसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन आपके पास आएगा, ठीक है, कहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन पिक करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप यहाँ पे कर दोगे एंटर। एंटर करते ही आप यहाँ पे देखो वेटिंग टू स्टार्ट यहाँ पर आपको बताता है। अब आप ये देखो इसने जो बेयर की इमेज है वो यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। 31% अभी यहाँ पर इसने इसको क्रिएट कर दिया है, 62% क्रिएट हो चुकी है आपकी इमेज। और नीचे ही आपको थोड़ा बहुत ये दिखाई देगी, आपको यहाँ पे इतनी ऊपर या इसी जगह पर नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और स्क्रॉल करने के बाद अब देखो गाइस क्या बढ़िया इमेजेस इसने हमें यहाँ पे जो है वो निकाल करके दी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी इमेजेस आपके लिए ओरिजिनल बनाई जा रही हैं, इसमें से कोई भी ऐसा ये चीज़ नहीं है कि आपको कोई कॉपीराइट आएगी या कहीं से उठा करके आपको दे रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। आप देखो अगर ये सेकंड नंबर वाली इमेज आपको चाहिए, आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, इस पर आपको U2 पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो U2 पे क्लिक करने का मतलब हो जाएगा ये सेकंड नंबर वाली इमेज जो है इसको आपने स्केलिंग में लेना है। एक बार आप U2 पे क्लिक कर लो और अगर आपको ये वाली भी चाहिए तो आप U4 पे क्लिक करके भी ये वाली इमेज भी ले सकते हो। आपको सारी इमेजेस चाहिए, आप सारी पे एक एक बार क्लिक करके फुल HD में आप उस इमेज को जो है वो ले सकते हैं और आगे का अपना काम जो है वो परफॉर्म आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक आउटपुट क्या बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो को काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो देखो अभी आपका जो वर्जन सेकंड है वो क्रिएट होने लगा है, राइट। 0% अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये अपस्केल करने वाला है इसको। ओके गाइस, तो ये वाली मेरे पास जो इमेज है वो अपस्केल हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको ओपन इन ब्राउजर में क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट एक हाई रेजोल्यूशन इमेज यहाँ पर मिल जाएगी जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी इमेजेस और कितनी बढ़िया तरीके से इमेजेस इसने यहाँ पर आपको बना करके दे दी हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा इसके अंदर ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपको काम करना है, राइट। सो ये जैसे आपका कवर पेज है या आप इसको जो है वो फर्स्ट पेज की इमेज आप ले सकते हो, राइट। तो आप इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ सेव पे आपको क्लिक करना है। PNG में सेव हो जाएगी, डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो मेरे सिस्टम में ये सेव हो रही है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर लिया। उसके बाद ये वाली जो इमेज मेरे पास आई है इसको मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पे सेव पे, ठीक है। सेव पे इमेज मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे और अपना मिड जर्नी पे मैं दोबारा आया हूँ और आप देखोगे गाइस कि ये 4th नंबर की इमेज भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सो मैंने इसको ओपन किया और ओपन इन ब्राउज़र पे मैंने क्लिक किया। सो इमेज काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज हमारे पास आई है। इसको आपने राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करना है। PNG में आपके पास इमेज आ जाएगी। PNG में आपके पास इमेज आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं जा रहा हूँ अपना canva.com पे, राइट। सो canva.com पे जा करके मैं यहाँ पर जो है वो लॉगिन कर लूँगा। कैनवा पे लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर आपको लिखना है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक लिखने के बाद आपके पास यहाँ एक ऐसा स्टोरी बुक का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको जो है वो क्लिक करो। सो क्रिएट अ ब्लैंक स्टोरी बुक के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्रिएट अ ब्लैंक स्टोरी बुक के ऊपर यहाँ क्रिएट कर दिया है, ठीक है। क्रिएट अ ब्लैंक स्टोरी बुक के ऊपर क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे जिस भी तरीके का वर्क आपको परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। मैं सबसे पहले अपनी जो इमेजेस डाउनलोड की हैं वो इमेजेस मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ कैनवा के ऊपर, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इन इमेजेस को जो है वो अपलोड कर सकते हो। एक इमेज मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वन मेरे पास अपलोड हो गई और जो 3 इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी वो यहाँ पर मैंने इसमें अपलोड कर ली है। तो सबसे पहली इमेज यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये इमेज मेरे को जो है वो इस तरीके से दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है पूरा प्रॉपर कि आपके पास कंटेंट जो है वो कुछ इस तरीके से चला जाए, ठीक। अब ये मेरे पास जो हो गया वो आपका एक इमेज हो गई आगे, राइट। अब इसके अंदर मेरे को पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ पे पेज ऐड कर सकता हूँ और पेज ऐड करने की बजाय अगर आप इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करो तो ये आपको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको जो बाकी का काम है वो ज़्यादा नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप अपनी आगे की जो इमेजेस हैं वो काम कर सकते हो। अब टेक्स्ट आपको कैसे लेकर के आना है, काम आपको किस तरीके से करना है वो आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि इमेज मेरे पास यहाँ पर ये लग चुकी है और इस इमेज के ऊपर आपने कोई इफेक्ट देना है, कुछ आपने शेडो देनी है ना, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ कैनवा के ऊपर बने हुए आ जाते हैं, राइट। तो ये सारे आप काम कर सकते हो। अब टेक्स्ट आपको देना है मेनली, जैसे मान लेते हैं कि आपने ChatGPT ओपन कर लिया यहाँ से, ठीक है, और आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था फर्स्ट का तो ये टेक्स्ट आपने यहाँ पे देना है, राइट। द सन बिगिंस टू राइज द स्काई एंड टर्निंग बिहाइंड करके तक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट मैंने उठाया और ये टेक्स्ट उठाने के बाद मैं अपना कैनवा में गया। कैनवा में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इनमें से जो नीचे डिज़ाइंस बने हुए हैं इनको भी आप ले सकते हो, इनका भी टेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हो और आप सिंपली अगर आपको कोई सिंपल वे में कोई टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप सिंपल वे में टेक्स्ट भी यहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक सब हेडिंग और पैराग्राफ है उसको ले लेते हैं। सो ऐड अ सब हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, राइट। ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका चैप्टर का हेडिंग था उसको आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है द लिटिल बॉय वेक्स अप अर्ली, आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो। आप इसको कॉपी करो
और यहाँ पर जा कर के आपका जो कंटेंट है उसमें आपने ये चीज़ पेश कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को ले लोगे, ठीक है। और पैराग्राफ को लेने के बाद आप इसको देखो यहाँ पे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। आपने इस पैराग्राफ को यहाँ पे मूव किया, मूव करने के बाद अब ये जो फर्स्ट वन पैराग्राफ आपके पास है आप ये ले सकते हो। अगर आपको पूरा लेना है आप पूरा भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी स्पेस, उसके ऊपर ये काम करता है मेनली। अब इसके बाद आपने यहाँ पर आप देखोगे कि कंटेंट हमारे पास आ चुका है, राइट। सो कंटेंट आने के बाद आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको इसे एडिट करना है। जैसे यहाँ पर इफेक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड के का इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। या इस तरीके से जो आपके शेडोज़ के इफेक्ट आ रहे हैं आप शेडोज़ के इफेक्ट आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। जो भी इफेक्ट आपको चाहिए आप उस तरीके से इफेक्ट परफॉर्म करके इसे थोड़ा सा और स्टाइलिश अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर कलर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को अगर ब्लैक कलर में देना है, व्हाइट कलर में देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो कंटेंट आपका अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। सो आई होप गाइस कि आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से आपको वर्क अपना परफॉर्म करना है। सो मैंने यहाँ पे जैसे फ्रंट पेज लगाया, उसके बाद बैक पेज पे आपका कंटेंट आ गया, एक छोटा सा वर्क फ्लो आपका यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब सारा काम आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करें, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे PDF जैसे इन्होंने सजेस्टेड यहाँ दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप PDF के में ही इसको डाउनलोड करें। और PDF में डाउनलोड करने के बाद आगे हम अमेज़ॉन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कैसे इसको स्टोरी बुक को लगाना है, और मैं आपके लिए एक क्लियर कट पूरी प्रॉपर स्टोरी बुक बना के रखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस ट्रिक के बारे में अभी तक ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। सो आई होप कि अभी तक जो भी मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से। आगे आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी गाइस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप जो टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी वीडियोस जो है वो मैं लेकर के आ पाऊँ। सभी टूल्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं, आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ चैनल के ऊपर वर्डप्रेस की सीरीज़ ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है गाइस। तो अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, बिगनर्स के लिए मेनली मैंने वो चीज़ शुरू की है। सो अगर आप भी वर्डप्रेस सीख करके काफ़ी अच्छी एक अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, प्रोफेशनल वेबसाइट आप अपनी क्रिएट करना चाहते हो, तो प्रोफेशनल वेबसाइट आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है। किसी भी तरीके से आपको लर्निंग फेज के अंदर जो है वो होस्टिंग और डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को सर्वर में क्रिएट करके ही ये सारा का सारा काम कर सकते हो, और इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सो होप सो गाइस कि आप ये सारा का सारा वर्क ईजिली समझ गए होंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।